हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार में जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, ऐसे तो पूरे देश में हो रहे हैं, तो उसमें पाँचवें चरण के जो बिहार की सीटें हैं उसमें कौन मारने जा रहा है बाजी। जी हाँ, अब पाँचवें चरण की चुनाव 20 तारीख को होना है और कल लगभग चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगी 18 तारीख को। तो हम जानते हैं कि जो चुनाव की जो 5 सीटें हैं बिहार की लोकसभा में, जो पाँचवें चरण में होना है चुनाव, उसमें से कौन किस पर भारी पड़ता है। तो हम पहले जान लेते हैं कि इन 5 सीटों का नाम कहाँ से कौन खड़ा है, कौन कौन सीटें पर चुनाव है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले सारण है, हाजीपुर है, सीतामढ़ी है, मुजफ्फरपुर है और मधुबनी है। ये 5 सीटें हैं और ये 5 सीटें बिहार की सबसे हॉट सीटों में से शामिल हैं। ये पाँचवां चरण की चुनाव जो है उसमें बड़े बड़े नेताओं की दाव लगी हुई है और बहुत बड़े सभी जो पाँचों की पाँचों सीट किसी न किसी तरह से महत्वपूर्ण सीट है। कैसे महत्वपूर्ण सीट है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं सारण से लालू यादव की दाव लगी हुई है, क्योंकि सारण लालू यादव का राजनीतिक करियर जब शुरुआत कर रहे थे तो लालू यादव खुद वहां से जीतते थे और राजीव प्रताप रूढ़ी को हराए थे और उसके बाद वहां से राबड़ी देवी को राजीव प्रताप रूढ़ी हराए और सारण जो है लालू यादव की परंपरागत सीट मानी जाती है। तो और वहां से इस बार लालू यादव की बेटी, जो कि लालू यादव को किडनी दान देकर पूरे भारत में चर्चा में आई थी और सिंपैथी बटोरी थी, रोहिणी आचार्य इस बार चुनाव लड़ रही है। और लालू यादव चुनाव प्रचार इस बार तो नहीं कर रहे थे, लेकिन रोहिणी आचार्य के नॉमिनेशन में भी गए और फिर बाद में चुनाव प्रचार के लिए भी लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप सभी गए। तो ये लालू यादव के लिए नाक की बात बनी हुई है और सारण की हॉट सीट इस बार पाँचवें चरण में चुनाव है। वही हम बात कर लेते हैं सीतामढ़ी की। तो यहाँ से बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष देवेश चंद्र ठाकुर लड़ रहे हैं और ये एक ऐसे नेता है, जब ये इंडिया गठबंधन में थे तब भी यहाँ से उम्मीदवार के दावेदार थे और इंडिया गठबंधन में आए तब भी दावेदार हैं। जाति से ब्राह्मण है, तो ये भी हॉट सीट बनी हुई है। दूसरी, और यहाँ से जो मौजूदा सांसद हैं थे जदयू के सुनील कुमार पिंटू, उनका टिकट काटा गया था। तीसरी हॉट सीट है हाजीपुर से रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। जमुई छोड़कर इस बार हाजीपुर से आए और काफ़ी विवाद चला चचा भतीजा को लेकर, पशुपति कुमार पारस को लेकर। और रामविलास पासवान यहाँ से 8 बार सांसद रह चुके हैं और यहाँ से चुनाव में ऐसा जीत हासिल किए थे कि गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में रामविलास पासवान का नाम दर्ज था। तो इस बार उनके इतिहास को दोहराने या फिर उनकी लेगेसी को चलाने चिराग पासवान हाजीपुर गए हैं। चौथी जो सीट है, महत्वपूर्ण सीट है, वो मुजफ्फरपुर है। ये भी लेगेसी वाली सीट है। अजय निषाद है, इनके पिताजी कैप्टन निषाद, जो यहाँ से 4-5 बार सांसद रहे हैं। अजय निषाद 2 बार सांसद रहे और ये भी इनकी परंपरागत सीट मानी जाती है। कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टी से, जेडीयू से, आरजेडी से, कांग्रेस से इस बार लड़ रहे हैं अजय निषाद, लेकिन बीजेपी से सबसे अजय निषाद के परिवार ही सांसद रहा और इस बार बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो अपने पार्टी पर आरोप लगाकर कांग्रेस में शामिल हो गए और इस बार कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार अजय निषाद हैं। तो ये भी हॉट सीट मानी जा रही है और जिसको पिछली बार वो बीजेपी में रहकर हराए थे, वही इस बार बीजेपी के कैंडिडेट हैं अजय निषाद के खिलाफ। चौथी सीट जो है वो है पाँचवीं जो सीट है वो है मधुबनी भी एक तरीके से हॉट सीट मानी जा सकती है, क्योंकि यहाँ से अशोक यादव लड़ रहे हैं, हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे, जो लगातार 4-5 बार सांसद रहे हैं और मुखर वक्ता माने जाते हैं। लालू यादव के खिलाफ खड़ा रहने वाले समाजवादी प्रखर नेता, उनके बेटे अशोक यादव पिछली बार भी ये चुनाव जीते थे 4.5 लाख मतों से लगभग। तो इस बार वहाँ से और आरजेडी की ओर से अली अशरफ फातमी हैं, जो 4 बार दरभंगा से सांसद रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये सभी पाँचों की पाँचों हॉट सीट है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके कौन कहाँ से जीतेंगे। तो सबसे पहले सारण की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूढ़ी चुनाव लड़ रहे हैं। रोहिणी आचार्य आरजेडी की ओर से, राजीव प्रताप रूढ़ी बीजेपी की ओर से। लगातार 2 बार से सांसद है राजीव प्रताप रूढ़ी। पिछली चुनाव में चंद्रिका राय को हराए थे, जो लालू यादव के समधी थे, तेज प्रताप यादव के ससुर और ऐश्वर्या राय के पिताजी, और बिहार में पहले यादव के मुख्यमंत्री दरोगा राय के बेटे थे। तो उस बार चुनाव में राजीव प्रताप रूढ़ी ने उन्हें हराया था, लेकिन इस बार वो राजीव प्रताप रूढ़ी के साथ घूम रहे हैं क्योंकि लालू परिवार के साथ उनका विवाद है। वहीं रोहिणी आचार्य के लिए लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और सिंपैथी जो किडनी दान दिए थे, वो पूरी तरह से सारण में लगी हुई है। तो आपको हम बता दें कि सारण की जो विधानसभा चुनाव 2020 में हुआ था, उसमें 6 सीटों में से 4 पर आरजेडी जीती थी और 2 पर बीजेपी। तो इस समीकरण के अनुसार तो आरजेडी यहाँ बढ़त बनाए हुए, लेकिन जो चंद्रिका राय हैं, आरजेडी के कद्दावर नेता रह चुके हैं, वो
राजीव प्रताप रूढ़ी के साथ घूम रहे हैं और 2 बार से लगातार सांसद भी राजीव प्रताप रूढ़ी हैं। तो देखने वाली बात होगी कि यहाँ से बढ़त तो इस बार फिर से राजीव प्रताप रूढ़ी ही अनुमान के अनुसार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वही दूसरी ओर हम बात कर लेते हैं हाजीपुर के, तो यहाँ से चिराग पासवान और शिवचंद्र राम है। आरजेडी से शिवचंद्र राम और एलजेपी-आर से चिराग पासवान, जो कि खुद उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चिराग पासवान को अपने लेगेसी को बचाना है, राम विलास पासवान की कर्म भूमि को बचाना है। वही शिवचंद्र राम एक अच्छे नेता के रूप में वहाँ से जाने जाते हैं। और यहाँ आरजेडी इस बार पूरी दमखम लगाई हुई है। वही हम यहाँ विधानसभा सीट की बात कर ले साल 2020 के चुनाव में, तो आरजेडी 3 पर, बीजेपी 2 पर और कांग्रेस 1 पर। तो विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ से तो इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए, क्योंकि आरजेडी 3 और कांग्रेस 1, तो 2, 4 पर ये जीते हुए हैं। तो इस अनुसार, लेकिन चिराग पासवान की लेगेसी है, पिताजी की लेगेसी है, काम है, तो इसलिए यहाँ तो चिराग पासवान की बढ़त बनाई हुई है। हाँ, ये देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान क्या अपने पिता के रिकॉर्ड के बराबरी करते हैं, तोड़ते हैं, या फिर उसके नज़दीक भी नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन यहाँ से चिराग पासवान बढ़त बनाए हुए हैं। अगली सीट जो है सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर, जो कि बहुत ही पहले अनाउंस हो गए थे जेडीयू के उम्मीदवार सुनील कुमार पिंटू को नाम काटकर। वही आरजेडी की ओर से अर्जुन राय हैं, जो 2009 में सांसद बने थे जेडीयू की ओर से, जाति से यादव है, और देवेश चंद्र यादव ठाकुर जाति से ब्राह्मण है। तो यहाँ ब्राह्मणों का वोट अगर जेडीयू को मिल जाता है, और जो एनडीए के समीकरण है उस समीकरण के अनुसार देवेश चंद्र ठाकुर आगे निकलते हुए दिख रहे हैं अर्जुन राय से। वही हम विधायकों की बात कर ले तो 3 पर बीजेपी, 2 पर जेडीयू और 1 पर मात्र आरजेडी है। तो यहाँ 6 में से 5 विधायक एनडीए के साथ है। तो इस समीकरण से भी यहाँ एनडीए गठबंधन आगे निकलती हुई दिख रही है। अगली जो सीट है मुजफ्फरपुर में अजय निषाद और राजभूषण चौधरी निषाद, जो पहले मुकेश सहनी के प्रोडक्ट माने जाते थे, अब बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी से लड़ रहे हैं। और पिछले बार अजय निषाद इन्हीं को लगभग 4000 वोटों से हराए थे। इस बार कांग्रेस के टिकट पर हैं अजय निषाद, और कहा यह जा रहा है कि यहाँ मुकाबला काफ़ी टक्कर की है, क्योंकि अजय निषाद की पुरानी लेगेसी है, कैप्टन निषाद का वोट है, प्लस कांग्रेस का भी और महागठबंधन का भी वोट उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो इस सीट पर अजय निषाद और बीजेपी की भी ये परंपरागत सीट मानी जाती है। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि राजभूषण चौधरी निषाद किस प्रकार से इस सीट को बचा पाते हैं। हालांकि यहाँ लड़ाई टक्कर की है। अगली जो सीट है मधुबनी, और आपको ये भी बता दें विधायकों की संख्या अगर मुजफ्फरपुर में हम बात करें तो बीजेपी 2 हैं, आरजेडी 2 हैं, कांग्रेस 1 है और जेडीयू 1 है। तो यहाँ विधायकों की संख्या में मुकाबला टक्कर की है। 6 सीटों में से 3 एनडीए के पास और 3 महागठबंधन के पास हैं। अगली सीट जो मधुबनी है, मधुबनी से अशोक यादव, हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे, 5 बार के सांसद, तो उनकी लेगेसी को बचाना है। दूसरी ओर अली अशरफ फातमी, जो 4 बार दरभंगा से सांसद और मंत्री रह चुके हैं, तो इन्हें भी देखना होगा। तो देखने वाली बात होगी कि हुकुमदेव नारायण यादव के साथ कितना यादव जुड़े रहते हैं, क्योंकि हुकुमदेव नारायण यादव खुद यादव हैं, और कहा जाता है कि मधुबनी में मुस्लिम और यादव की संख्या अधिक है। तो यहाँ से अली अशरफ फातमी को मुसलमान के साथ साथ यादव क्या वोटिंग कर पाते हैं या नहीं। और मधुबनी में अली अशरफ फातमी डोर बाय डोर कैंपेन कर रहे हैं और एक पर्चा भी भरवा रहे हैं, जिसमें लोगों को 24 सिद्धांत के बारे में बतला रहे हैं। और तो उनका भी कितना असर पड़ता है देखने वाली बात। अगर यादव साथ रह गए अली अशरफ फातमी के, तब तो यह सीट आरजेडी के लिए आराम बन जाएगी। और अगर यादव नहीं रहे, तब फिर ये अशोक यादव अपने पास कुछ यादव को समेट पाएँ, तब एनडीए के वोट बैंक के साथ अशोक यादव फिर से दोबारा जीत जाएंगे, और उनकी लेगेसी है ही। और तो चलिए, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल माघी खबर को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।